अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम CSS में लिंक्स कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। लिंक्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, देखो सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल वही पुराने वाली लेते हैं, ऐसे विद हेडिंग कायदे आज़म कंसिस्टिंग ऑफ 2 पैराग्राफ्स विद अ लिंक। अब यहाँ पे उन्होंने कह दिया गया है कि ऐसे बनाओ कायदे आज़म का 2 पैराग्राफ्स हों लेकिन उसके साथ एक लिंक हो। ठीक है, तो H1 में मैं कायदे आज़म लिख देता हूँ और देन पैराग्राफ। तो अब कुछ CSS की फ़ाइल में चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि एक कोड, ठीक है, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। ठीक है, तो ये मैंने अपना HTML का कोड मुकम्मल लिख लिया। ठीक है, HTML का कोड मुकम्मल मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं CSS की फ़ाइल में जाऊँगा। यहाँ पर पहले मैं लिंक अटैच कर लेता हूँ। ठीक है, लिंक लगाना आपको आता है। ठीक है, बेसिक्स में आपने क्लियर किया हुआ है। अगर आपने बेसिक लेक्चर नहीं लिए हुए तो बेसिक वाला प्लेलिस्ट देख लें, क्योंकि मेरा जो कोर्स है वो मैंने डिज़ाइन इस तरह से किया है, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस और एडवांस प्रो वाला। मतलब सीक्वेंस के साथ बनता जाए ना तो वो चीज़ें भी हो जाती हैं। अब यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर मैंने उसका वेब एड्रेस दे दिया, गूगल का वेब एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया, हमारे पास लिंक आ गया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे लिंक आ गया। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, अब यहाँ पर मैंने अब आपको इसको डिज़ाइन कैसे करना है लिंक्स को, वो मैंने आपको बताना है। ठीक है, A: लिंक। अब एक ये जो है ना, ये स्टेटमेंट यूज़ होगी आपके। अब मैं उसकी हेडिंग दे देता हूँ, लिंक कैन बी डिज़ाइन बाय यूजिंग द कॉलन एंड द एनालाइजिंग द स्टेट ऑफ लिंक। लिंक की स्टेट को एनालाइज करने के बाद हम लिंक्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये क्या है, स्टेट क्या है भाई, अभी समझ आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर लिखा A: लिंक, तो ये इसके पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, तो ये तब एग्जीक्यूट करता है जब एक जो लिंक है वो अनविजिटेड होता है, मतलब कि यूज़र अभी वेबसाइट पे नहीं आया होता या यूज़र ने उस पर क्लिक नहीं किया होता। ठीक है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स को तब एग्जीक्यूट करता है, अपने अंदर की जो स्टेटमेंट्स जो भी लिख दो यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैकग्राउंड लिख दो और यहाँ पर रेड लिख दो। तो अब यहाँ पर विजिट नहीं किया, फॉर एग्जांपल इसने एक्टिव नहीं किया यूज़र ने। ठीक है, तो अनविजिटेड लिंक, जो भी स्टेटमेंट्स जो भी इसके ब्लॉक में स्टेटमेंट्स होंगी ये तब एग्जीक्यूट करेगा जब यूज़र पे अनविजिटेड लिंक होगा तब। इस पर थोड़ी सी मैं और डिज़ाइनिंग मार देता हूँ। क्या डिज़ाइनिंग तो क्या है, खैर। अच्छा, अब यहाँ पर ये रेड कर दो या सैल्मन कर दो तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर सैल्मन हो गया इसका बैकग्राउंड। ठीक है, अब आई होप सो कि ये आपको समझ आ गई होगी कि ये इसके अंदर, इसके कोड ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो तब एग्जीक्यूट होंगी जब एक लिंक जो है वो अनविजिटेड होगा, मतलब यूज़र ने उस पर क्लिक नहीं किया होगा, एक्टिव नहीं किया होगा या यूज़र ने उसको ओपन नहीं किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर A:, अब नेक्स्ट है हमारे पास A:, और होवर। अब होवर बेसिकली यूज़ होता है, अब इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी ना ये तब एग्जीक्यूट होंगी जब यूज़र जो है वो माउस का बटन जो है, कर्सर जो है वो लिंक के ऊपर लेकर आएगा। ठीक है, इट होल्ड्स द स्टेटमेंट्स व्हेन यूज़र ब्रिंग माउस ऑन इट। A:, होवर। अब इसके अंदर जो मर्जी स्टेटमेंट लिख दो, कोई मसला नहीं, लेकिन ये तब एग्जीक्यूट होंगी जब यूज़र उसके ऊपर लेकर आएगा कर्सर। अब देखो ये ऑरेंज हो गया। ठीक है, तो आई होप सो कि ये आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो आपको समझ आ गई। ठीक है, तो A: लिंक किस तरह से यूज़ होगा, A: होवर किस तरह से यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं A: एक्टिव की तरफ। एक्टिव का मतलब है कि जब यूज़र उस बटन पे क्लिक करते, मतलब सॉरी उस लिंक पर क्लिक करते, तो इसके ब्लॉग में जो भी स्टेटमेंट्स होंगी ना वो तब एग्जीक्यूट होंगी जब यूज़र उस पर क्लिक कर चुका होगा। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई कॉन्सेप्ट। एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स व्हेन यूज़र क्लिक्स ऑन इट, तो तब जब यूज़र उस पर क्लिक कर चुका होगा। ग्रीन बैकग्राउंड, ग्रीन। अब यहाँ पर बैकग्राउंड ग्रीन कर दिया है मैंने। ठीक है, अब इसका मतलब है जब ऑन क्लिक का इवेंट फायर होगा, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में ऑन क्लिक पढ़ा था, मतलब जब उस पर क्लिक किया तो ये ग्रीन हो जाएगा कलर। अब हो जाएगा, देखिएगा ये ग्रीन हुआ और फिर ये ओपन हो गया, लिंक हो गया ओपन। ठीक है, तो आई होप सो कि ये आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये आपको समझ